स्वच्छ भारत मिशन विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना जा रहा है। इस मिशन को सामाजिक क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और इस मिशन के अंतर्गत कई अन्य कार्यक्रम भी आप पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में चलते हुए देख रहे हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और आज हमारा जो कार्यक्रम का विषय है वो रहेगा घर द्वार कूड़ा एकत्रीकरण। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सहब सोसाइटी एमसी शिमला से नरेंद्र कुमार जी, जो कि वहां पर सुपरवाइजर पद पर तैनात है और साथ ही साथ वार्ड नंबर 7 मझियाट में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से हम लोगों ने बात की, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं घर द्वार कूड़ा एकत्रीकरण पर। मैं ये जानना चाहूँगी, जो ये कैंपेन है इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको क्या रिजल्ट्स अभी तक देखने को मिल रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे इस अहम विषय को लेकर आज यहाँ इस मंच पर बुलाया गया। जहाँ तक बात स्वच्छता की है, तो स्वच्छता जो है वो हमारे घर का हो, चाहे हमारे आसपास पड़ोस का हो, चाहे हमारे शरीर का हो या मन का हो, ये हर सब चीज़ के लिए एक अहम योगदान है। रही बात इसके जो हमारे शुरू हुआ, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय जो उच्च न्यायालय है उसके आदेशानुसार स्वच्छता जो है वो एक ज़रूरी अहम कर दिया गया है सबके लिए जी। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे जो नगर निगम शिमला है उसमें वर्ष 2010 में सहब सोसाइटी का गठन किया गया और सहब सोसाइटी के द्वारा ही इस कार्य को जो है वो निरंतर चलाया जा रहा है जी। तो सहब सोसाइटी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार सहब सोसाइटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के अंदर किस तरह से काम कर रही है और क्या रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इसके अंतर्गत? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ष 2010 में इसका गठन हुआ था जी। इसके तहत हर घर से कूड़ा जो है वो एकत्रित किया जाता है। तो इसमें लगभग हमारे सहब सोसाइटी के अंतर्गत 800 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, जो कि सुबह प्रतिदिन घर से कूड़ा एकत्रित करते हैं और सड़कों तक लाते हैं और उसके बाद उस कूड़े को जो है एक निर्धारित चिन्हित स्थान तक जो है जहाँ पे हमारा प्लांट है वहाँ तक इसको पहुँचाया जाता है। तो इस तरीके से कार्य किया जाता है जी। हमने शुरुआत में दर्शकों को बताया कि आप वार्ड नंबर 7 मझियाट में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला में कितने वार्ड हैं जहां पर डोर टू डोर जो ये कलेक्शन है कूड़े की वो हो रही है और किस तरीके से आप लोग अपनी सेवाएं देते हैं? जी, हमारा जो इस समय एमसी शिमला में है उसमें 34 वार्ड कार्य कर रहे हैं जी। तो 34 वार्डों में यह डोर टू डोर कार्य जो है वो निरंतर सुचारू रूप से चल रहा है। इस कार्य का अगर मैं अपने वार्ड से आपको बताना चाहूँगा, मैं वार्ड नंबर 7 में हूँ और वहाँ पे इस समय मेरे पास लगभग 12 कर्मचारी डोर टू डोर में कार्य कर रहे हैं। तो उसमें जो है प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारा ड्यूटी का कार्य शुरू होता है जो कि 2 बजे तक चलता है। इसमें हम घर घर से कूड़ा एकत्रित करते हैं और उसको जो है सड़कों तक लाके उसमें अपने जो कचरा उठाने वाले वाहन है उसमें जो है इसको एक निर्धारित जो चिन्हित जो प्लांट है वहाँ तक इसको भेजा जाता है जी। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपके द्वारा बहुत से कैंपेन चलाए जाते होंगे लोगों को जागरूक करने के लिए और आपकी सहब कमेटी की सोसाइटी की मैं ये भी यकीन करती हूँ कि आपके टोल फ्री नंबर होंगे जिसके माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं देते होंगे। तो कैंपेन किस तरीके से चलाते हैं और अगर लोगों की कोई शिकायतें हैं तो वो आप तक किस तरह से पहुँच सकते हैं? जी, अगर बात कैंपेन की जाए तो एक तो हमारा जो कर्मचारी है वो सुबह उठ के घर घर में जाता है जी। एक तो वो तरीका है कि लोगों को इससे जो है हम समझाते जागरूक कर सकते हैं। दूसरे हम लोग स्वयं भी जो है घरों में जाते हैं और हम पैम्पलेट्स के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से भी लोगों को बताते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है महीने में 1 या 2 बार एक सफाई अभियान करते हैं। उस सफाई अभियान में जो है, मैं अगर अपने वार्ड की आपको बात बताऊं तो हमारे जो पूर्व पार्षद हैं दिवाकर देव जी शर्मा जी,
उनके द्वारा जो है हम सफाई अभियान चलाते हैं। तो उसमें हमारे वार्ड के जो लोग हैं वो भी हमारा पूरा सहयोग करते हैं, हमारे कर्मचारी भी इसमें पूरा सहयोग करते हैं। इस तरह से हम लोगों को जागरूक करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि जैसे हम अगर शिकायत करनी हो या कोई सुझाव देना हो तो कैसे दिया जाए, उसके लिए मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1916 1916। उस पे जो है कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है और हमें सुझाव भी दे सकता है कि अगर कहीं से कोई कूड़ा कचरा ना उठ रहा हो या इसके अलावा कोई और अन्य सुझाव देना हो तो वो अपने सुझाव जो है इस नंबर के माध्यम से हमारे तक दे सकते हैं। जी ठीक है। तो आपने हमें बताया कि अगर कूड़ा उठ ना रहा हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे यदि बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर कूड़ा उठाने वाला कर्मचारी नहीं पहुँचा है? तो इस स्थिति में सहब सोसाइटी किस तरीके से कार्य करती है और लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाती है? कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा कर्मचारी है वो किसी कारण से ड्यूटी नहीं आ पाए, कोई बीमारी हो गई, आम बात रहती, कोई किसी का अन्य कारण से नहीं आ पाए, तो ऐसे में ऐसा होता है कि अगर वहाँ से कोई कंप्लेंट्स आ रही है या उस जो एरिया है उस एरिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग जो दूसरे कर्मचारी जो दूसरे एरिया में कार्य कर रहे हैं उनसे उस कार्य को करवाया जाता है। तो इसके अलावा भी जो है अगर हमें कोई वैसे भी शिकायत आ जाए कि कहीं सड़कों पे कचरा पड़ा है या कहीं किसी और जगह है तो उसके लिए भी हमें जो है कॉल्स प्राप्त होती रहती है। जो मैंने नंबर अभी बताया 1916 पर, उस पर हमें जैसे ही कॉल प्राप्त होती है या हमारे नंबर्स पर किसी की कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत वहाँ पे पहुँचकर वहाँ की जो है सफाई पूरी व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से करते हैं। ये तो रही आम जनता की बात कि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ सकती हैं, बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आप तक आती होगी, सुझाव भी आते होंगे। मैं कर्मचारियों पर आना चाहूँगी। आप देखते हैं कि सुबह के समय सुबह 6-7 बजे के लगभग आपके कर्मचारी फील्ड पर होते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सफाई कर्मचारियों को और किस तरीके का बिहेव रहता है, व्यवहार रहता है आम जनता का उनके प्रति? जी, इसमें अगर आप देखें अब सुबह 7 बजे जब कार्य शुरू होता है तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग तो हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, काफ़ी हमारा सहयोग करते हैं, लेकिन बीच में कुछ होते हैं जो जिनकी वजह से हमारे कर्मचारियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसमें कुछ लोग, बल्कि मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा, पूरी जनता को बताना चाहूँगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी है ये आपके घरों से कूड़ा उठा रहे हैं, इससे नीचे कोई कार्य हो भी नहीं सकता। साफ सफाई का जो इतना कार्य कर रहे हैं तो इनके साथ जो है एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो आम पब्लिक हो चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि यह आपके घर द्वार जो है एक साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी जो है एक अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग हमें काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं और काफ़ी हमें जो है कई बार दिक्कतें भी आ जाती है, उसका भी हमें सामना करना पड़ता है। बिल्कुल नरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने संदेश दिया हमारे दर्शकों को कि जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ आप लोग अच्छी भावना के साथ पेश आएँ और साथ ही साथ उन्हें कॉपरेट भी करते रहें। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आप लगातार देख रहे हैं कि 2010 से आपने बताया कि लगातार काम कर रही है एमसी शिमला, और उसके बावजूद भी नदी नालियों में आप इस समय देख रहे हैं कि काफ़ी लोगों का व्यवहार परिवर्तन अभी नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि और कितना समय लोगों को लगेगा इस व्यवहार परिवर्तन में और लोगों तक ये संदेश पहुंचाने में एमसी शिमला या फिर सहब सोसाइटी कितना ज़्यादा पॉजिटिव आपके पास अभी तक रिजल्ट्स आए हैं इसके? अगर परिवर्तन की हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वर्ष 2010 में ये कार्य शुरू किया गया था जी, उस समय हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यकीनन, क्योंकि लोगों को एक इस माहौल में ढालना कि लोग आपके पास कचरे वाला हमारा व्यक्ति आएगा, आप उसे कूड़ा दें, तो ये चीज़ बहुत ही दिक्कतों भरा समय रहा है उस समय। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे प्रशासन ने जो है काफ़ी इसमें मेहनत की है और आज अगर आप देखें तो आज जो है इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि पहले आप देखते थे शहर में जगह जगह डंपर्स की व्यवस्था होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि लोग कूड़ा अपना घर से लाके उसमें फेंक देते थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि लोग उसी में ही फेंकें। कई बार लोग चलते फिरते दूर से भी
फेंक दिया और करते एक और थे। बड़ी प्रॉब्लम एमसी शिमला में ये भी है कि यहाँ पर बंदरों का आक्रामक बहुत ज्यादा रहता जी है, बिल्कुल। तो इस वजह से भी कूड़ा इधर उधर फैल जाता था। बिल्कुल, तो उस समय जो है ये सब चीज़ दिक्कतें होती थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर आज आप देखें तो एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा या आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि हमारा शिमला शहर जो है वो डंपर फ्री सिटी घोषित हो गया है। अरे वाह। क्योंकि हमारे शिमला शहर में जितने भी डंपर्स थे वो सभी उठा दिए गए हैं। जब से सेफ सोसाइटी ने कार्य किया है तो उसके दौरान जो है अब हमारे कुछ जगहों पर जी। एक छोटे डंपर्स रखे, बकेट टाइप जो है वो डंपर्स रखे गए हैं, बाकी बड़े डंपर्स सारे उठ गए हैं जी। उसमें भी जो है हमारे जैसे कोई चल रहे हैं, चलते फिरते कोई सैलानी है या कोई लोग है, वो कोई चिप्स है, रैपर किसी भी तरह का है तो वो उसमें डाल सकता है। मैं सैलानियों पर जरूर आना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि अब अगर हम लोग डंपर फ्री हो चुके हैं उसके बावजूद भी बहुत से लोग आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। हिमाचल प्रदेश की आम जनता को तो समझ आ रहा है कि आपके पास डोर टू डोर कलेक्शंस भी हो रही हैं, उसके बावजूद आपको जो कूड़ा है वो डस्टबिन में ही डालना है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें बाहर से आने वाले सैलानियों के साथ होती है और शिकायतें भी बहुत दफ़ा आती हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा रिज है, मॉल रोड है, वहाँ पे सैलानियों का लगभग जमघट लगा रहता है, बहुत से सैलानी होते हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पर हमारे इस समय मैं आपको बताऊँ तो लगभग दिन रात हमारी वहाँ पे व्यवस्था है सफाई की। वहाँ पे डे में अलग सफाई कर्मचारी हमारे तैनात हैं और रात्रि में भी हमारे कर्मचारी वहाँ पे सफाई का कार्य करते हैं लगभग 10 बजे तक। तो इस दौरान जो है हम लोग जो हमारे कर्मचारी है वो सैलानियों को भी इसमें एक संदेश देते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप कचरा इधर उधर ना फेंक कर वहाँ जो बिंग्स लगे हैं उसमें जो है अपना कचरा डालें। तो इस तरीके से आप लोग उन्हें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शिक्षित भी कर रहे हैं। तो चलिए, ये बात रही सैलानियों की, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न रहेगा, आपने देखा होगा कई दफ़ा बिल को लेकर बहुत ज़्यादा जो झगड़ा है या फिर आपसी तू मैं हो जाती है यहाँ पर आम जनता के बीच और आपके सफाई कर्मचारी के बीच, किस तरीके से निपटारा करते हैं? दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आप देखते हैं कि कमर्शियल और डोमेस्टिक में आप लोगों के बिल्स में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, तो कितने तरह के बिल्स आपके यहाँ कटते हैं और किस तरीके से आप लोगों को भी कहते हैं कि आपको इतना बिल देना होगा और किस तरह से राजी होते हैं लोग बिल देने के लिए? जी जी, जिस तरह से सबसे पहले तो आपने पूछा कि इसमें जो एक तू मैं वाला है, बिल्कुल ऐसा रहता है क्योंकि जब ये कार्य सेफ सोसाइटी के द्वारा शुरू किया गया था उस समय लगभग 35 रुपए एक घर से शुल्क लिया जाता था। जी, 2010 में 35 रुपए एक घर से शुल्क लिया जाता। उस समय जो है हम मैनुअली हाथ से पर्ची काटते थे और उसमें हमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, लेकिन आज के दौर में मैं आपको बात बताऊं तो एक ऑनलाइन युग है हर चीज़ में, तो हमारा जो कूड़े का जो बिल का कार्य है वो भी आज के समय में ऑनलाइन हो चुका है और अब लोग जो है घर बैठे, यह सुविधा जो है नगर निगम ने दी है कि आप घर बैठे कूड़े का बिल जो है वो जमा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम कैटेगरीज की करें तो इसमें जो है लगभग 15 से 20 कैटेगरीज है। उसमें जैसे आज के मौजूदा समय में घर से जो है 106 रुपये पर मंथ जो है वो शुल्क लिया जाता है। उसी तरह से जैसे कोई दुकान है तो उसका जो है लगभग 293 रुपये जो है शुल्क लिया जाता है। इस तरह से और होटल्स है, शॉप्स है, तो उनका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो है में फिर आप अलग तरह से उस तरह से जो है उनका बिल लिया जाता है। तो इस तरीके से बिल की आप लोग देखते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, देखिए डोर टू डोर कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता, इतनी मैन पावर को संभालना इट्स नॉट अ इजी जॉब। इसमें अगर मैं सेफ सोसाइटी की बात करूँ तो इसमें जो एक कर्मचारी है उसके पास कम से कम 120 घर जो है वो दिए जाते हैं जहाँ से वो रोजाना कूड़ा एकत्रित करते हैं। 120 घर प्रति कर्मचारी के जो वो दिए जाते हैं और वहाँ से वो कूड़ा एकत्रित करता है। रोड ऊपर है, बिल्डिंग्स रोड के नीचे है, तो सारा कचरा जो है नीचे से पीठ पे उठा के जो है रोड तक लाना पड़ता है। तो दिक्कतें तो इसमें काफ़ी आई है, पर लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि यहाँ पे जो है ये सक्सेस हुआ है कार्य
और काफ़ी मेहनत लगी है इस कार्य को सक्सेस करने के लिए। जी, यहाँ पे पर्सनल हाइजीन पर भी मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सफाई कर्मचारी जुड़े हैं। आप उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में किस तरीके से समझाते हैं? सबसे ज़्यादा तो मैं पूछना चाहूँगी कोविड के समय में किस तरीके से आप लोगों ने काम किया? देखिए, अगर तो आप जैसे साफ़ सफाई के बारे में आपने पहले पूछा, तो मैं बताऊंगा कि हमारे जो जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें हर माह ग्लव्स, मास्क और बैग्स जो है वो मुहैया करवाए जाते हैं विभाग द्वारा जी। और इसके अलावा जो है वर्ष में 1 या 2 बार जो है वो उन्हें वर्दी भी दी जाती है। अच्छा। ताकि वो उसको पहनकर जो है वो कार्य कर सके। और इसके अलावा आपने बात की जैसे कोविड के समय में, कोविड के समय में जब लॉकडाउन लगा था तो लगभग हर व्यक्ति घरों में था। केवल हमारे जो कुछ एक एसेंशियल सर्विस वाले लोग थे वो हर जगह फील्ड में रहे। तो उसमें हमारे लोगों का, हमारे कर्मचारियों का भी भरपूर योगदान रहा है, क्योंकि उस समय एक अलग सिस्टम बनाया गया था। जो कोरोना पॉजिटिव पीड़ित जो व्यक्ति होता था उसके लिए हम लोग अलग से बैग्स देते थे और उनका कचरा अलग से उठाया जाता था और अलग से ही उसका जो है निपटारा किया जाता था। तो मतलब कोरोना टाइम में भी जो है हमारे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के जो है वो कार्य किया है। तो लगातार आपके कर्मचारी डटे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं फील्ड पर। सबसे बड़ी समस्या इस समय व्यवहार परिवर्तन की है। मैंने कहा भी कि विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम इसे माना जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, सूखा कचरा और गीला कचरा को लेकर अभी तक लोग कितने जागरूक हुए हैं? देखिए, अगर तो पहले की बात करें तो पहले तो इस चीज़ का लोगों के मतलब दिमाग में कोई सिस्टम ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। लेकिन जब से हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा वर्ष 2010 में जब ये कार्य शुरू हुआ था तो हमने 2 बिन्स जो है वो लोगों को दिए थे। उसमें एक हरा डिब्बा था और एक पीला डिब्बा था। तो वो एक सूखे के लिए था, एक गीले के लिए था। तो आज के इस समय में मैं आपको बात बताऊं तो हमारे जो है कर्मचारी जो है वो इस कूड़े को अलग अलग घरों से लेते हैं। उसमें जो है सोमवार को गीला कचरा और मंगलवार को सूखा कचरा, इस तरह से एक दिन सूखा एक दिन गीला जो है घरों से एकत्रित किया जाता है। तो लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, मगर ये है कि अभी भी कमियां हैं। कमियां तो रहती है सर, किसी भी कैंपेन में कमी तो रहती है, लेकिन आप पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं और लोगों को भी चाहिए कि मतलब अगर सिस्टम ऐसा कुछ बना है तो फिर वो उस तरह से जो है वो भी हमें सहयोग करे, क्योंकि अगर वो इकट्ठा कचरा हमें देंगे तो फिर इसको जो है एक निर्धारित समय तक पहुंचाना जो है वो हमारे लिए भी दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। तो सेग्रीगेशन जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये भी सुना था कि अब तो आपने दिन निर्धारित किए हैं, गीले कचरे के लिए आप अलग दिन आते हैं और सूखे कचरे के लिए अलग दिन, इसके बारे में बताएं। इसके लिए हमें जो है वो अलग अलग डेज जो है वो रखे हैं। उसमें हमने लोगों को भी बताया है कि जैसे सोमवार का दिन होगा उस दिन हम लोग गीला कचरा ही लेंगे। तो गीले कचरे में जिस तरह से आपके कोई फल सब्जी है, केले का छिलका है या अन्य कोई चाय पत्ती है, गलने सड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो हम एकत्रित करते हैं। और सूखे कचरे में जिस तरह से आपको पता है कोई ठोस जो कचरा है, बॉटल्स है या कोई किसी अन्य तरह की जो वस्तुएं हैं वो चीज़ें जो है हम सूखे कचरे में लेते हैं। तो इसके लिए हमने लोगों को जो है ना हर बार बताते हैं और लोगों को हर तरीके से जो है जागरूक भी करते रहते हैं। जी, तो जागरूकता अभियान आप लगातार चलाते रहते हैं। और इसी विषय पे मैं आगे बात करना चाहूँगी आपसे नरेंद्र जी, और ये भी जानना चाहूँगी कि अभी आपने कूड़ा तो एकत्रित कर दिया, अब एकत्रीकरण के बाद आगे की प्रक्रिया क्या रहती है? प्रक्रिया मैं आपको बताऊं तो जैसे सुबह हमारे कर्मचारी 7 बजे कार्य शुरू करते हैं, उसके बाद जो है उसको एक चिन्हित हमने स्थान किए हैं, वहाँ तक वो बैग्स में लाते हैं। वहाँ से हमारा जो कचरे का वाहन जो है वो आता है और वो उसको लेके जाता है। वो उसको लेके जो है हमारे यहाँ पे भरियाल में कूड़े का संयंत्र लगा हुआ है, वहाँ तक ये कूड़ा पहुँचाया जाता है। और मैं आपको बताऊँगा पहले वहाँ पे जो है वो खाद बनाई जाती थी उस कूड़े से, गीले कूड़े से, लेकिन आज के समय में जो है वहाँ पर अब बिजली बनाने का भी जो है
वो कार्य जोरों पर है। बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं कि 2010 में शुरुआत की गई जिस चीज़ की और आज के दिनांक में वो कितने ऊंचाइयों की ओर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर लगता होगा कि जो कैंपेन शुरू किया तो जो आपने कहा कि असंभव लग रहा था वो संभव होता नजर आ रहा है। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, आपने कहा कि गाड़ियों के माध्यम से आप लोग कूड़े को संयंत्र तक लेकर जाते हैं, तो गाड़ियों की निगरानी आप कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देश भर में देखने को मिले जहां पर गाड़ियां सही समय पर या फिर पहुंची ही नहीं है केंद्र तक, तो इसमें किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि गाड़ियां ठीक समय पर पहुंच जाए? देखिए, गाड़ियों पर भी जो है पूरा नियंत्रण है, पूरी देख रेख है इस समय। एक तो हमारे जो गाड़ियां हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगा है, हाँ, और उसके द्वारा भी देख रेख होती है। दूसरे हम लोग जैसे सुपरवाइजर्स है, चाहे हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स है, तो हम लोग भी जो है पूरी नज़र रखते हैं कि गाड़ी हमारी समय पर आ रही है और किस पॉइंट से किस समय कचरा उठ रहा है। ये सारी देख रेख जो है बराबर हमारे द्वारा और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के द्वारा जो है समय समय पर की जाती है। जी। मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने कहा कि गाड़ियाँ, तो कितना आप प्रतिदिन कितना टन जो कूड़ा है वो आप भिजवाते हैं संयंत्र केंद्र तक? मैम, इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे होटल्स है तो वहाँ पर जो है अधिक कूड़ा हमारा जो है हमें प्राप्त होता है, और जो हमारे शॉप्स है वहाँ पे थोड़ा कम होता है, घरों से थोड़ा कम कूड़ा निकलता है जी। तो ये सारा कूड़ा जो है वो प्रतिदिन जो है हमारी गाड़ियों में एकत्रित होकर प्लांट तक पहुँचता है। उसमें जो है मैं आपको बताऊँ तो लगभग हर वार्ड में एक गाड़ी जो है कार्य कर रही है। तो इस हिसाब से 34 गाड़ियाँ ऐसी है जो हर वार्ड में लगी हुई है। इसके अलावा जो हमारे सड़क पर कोई जैसे मैंने आपको बताया 19-16 पर लोग कंप्लेंट्स करते हैं कोई, तो उसके लिए स्वच्छता वाहन चल रहे हैं। वो भी जो है अलग से जो है जहाँ से भी कंप्लेंट्स आती है लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर वो गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है शहर के किसी भी जगह में। जी, तो मतलब कंप्लेंट करने पर आधे घंटे में आप सुविधाएं दे रहे हैं? जी, लगभग। ये आपने कब शुरू किया कि हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है या फिर कोई सुझाव आ रहा है या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोग स्वच्छता जो वैन की आप बात करें वो घर घर भी जाएगी? ये हमारे वैसे तो ये शुरू से ही है, जब से 2010 से ये शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे जो आयुक्त महोदय थे श्री पंकज राय जी, उनके समय में जो है इस कार्य में काफ़ी तेज़ी लाई गई थी। और आज भी जो हमारे चाहे आयुक्त महोदय हैं, चाहे हमारे हेल्थ ऑफिसर्स है, चाहे हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर है या कोऑर्डिनेटर्स है, सबका इसकी पूरी देख रेख करते हैं और पूरी देख रेख में निगरानी में ये कार्य जो है सुचारू रूप से चल रहा है। मैंने जिस तरीके से पहले भी कहा भूमिका बांधते हुए कि ये जो पूरा का पूरा अभियान है वो व्यवहार पर डिपेंडेंट अभियान है। आपको क्या लगता है कि लोगों को समझाना कितना आसान हुआ है और कितनी मुश्किलों का सामना भी आप लोगों को करना पड़ता है? नहीं, मुश्किलों का सामना तो हमें काफ़ी करना पड़ा है, पर लेकिन उसके अलावा जो है अब कोई भी व्यक्ति जो है वो पहले से सीख कर नहीं आता, यहीं पर सिखाया जाता है, सीखता है हमारे समाज में रह के। तो आज लोग जो है काफ़ी हद तक जागरूक है। अगर हम बात चाहे स्वच्छता की करें चाहे साफ सफाई की करें तो काफ़ी लोग जागरूक है, ऐसा नहीं है, पर लेकिन फिर भी बहुत कुछ अभी भी करने की आवश्यकता है इस कार्य में। लॉन्ग वे टू गो आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। अभी बहुत आगे तक जाना है और काफ़ी ज़्यादा मुकाम हासिल करने हैं। तो क्या लगता है आपको हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर का सबसे स्वच्छ राज्य बन रहा है, बढ़ रहा है आगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम आपको जो है एक विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग फील्ड में रहते हैं और इस कार्य को स्वयं कर रहे हैं, तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो एक अच्छे राज्य के रूप में उभरा है। चाहे वो सफाई की व्यवस्था की बात हो, चाहे किसी अन्य तरह की बात हो, क्योंकि अभी जो स्मार्ट सिटी का चल रहा है उसके तहत भी अगर आप देखें तो स्वच्छता एक अभिन्न अंग है स्मार्ट सिटी का, बाकी चीजें उसके बाद है जी। तो स्वच्छता जो है सबसे पहले है जी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी, यकीनन बेहद खूबसूरती के साथ आपने बताया कि किस तरह से एमसी शिमला में कार्य किया जा रहा है और घर द्वार कूड़ा एकत्रीकरण जो कार्यक्रम है वो सफल होता नजर आ रहा है। दर्शकों, आप सभी से भी यही आग्रह रहेगा कि आप भी लगातार घर द्वार जो कूड़ा एकत्रीकरण है उस कार्यक्रम में अपना सहयोग देते रहें और लगातार डीडी हिमाचल के साथ बने रहें। इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। आपका स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो अभी के लिए दर्शकों हम आप सभी से इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।